हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध भारतीय किसान का जीवन। इस टॉपिक के ऊपर आज हम निबंध लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद कठिन परिश्रमी, उसके बाद गांव की चौपाल, उसके बाद कठिनाइयों से भरपूर जीवन, उसके बाद प्रकृति के उपहारों का आनंद, फिर सुधार की आवश्यकता, फिर उपसंहार। ठीक है, भारतीय किसान का जीवन। इस निबंध में हमारे पास 7 पॉइंट रहेंगे, उनके ऊपर हम निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना उसमें लिखेंगे भारत गांव का देश है। भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है। उनमें से सबसे अधिक कृषक हैं। भारतीय किसानों का जीवन अत्यंत कठिन होता है। यह त्याग और तपस्या की सजीव मूर्ति होता है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही होता है। यह दिन भर खेतों में कार्य करते हैं। यह दिन ही नहीं अपितु जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इसलिए हमारे देश में किसान का बहुत महत्व है। ठीक है, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे दूसरी, कठिन परिश्रमी। ठीक, एक भारतीय कृषक बहुत कठिन कार्य करता है। वह प्रातःकाल शीघ्र उठता है और अपने पशुओं को लेकर खेत में चला जाता है और वह पूरे दिन ही कार्य करता रहता है, चाहे शीत ऋतु हो या ग्रीष्म या फिर बसंत। वह प्रत्येक ऋतु में कठिन परिश्रम करता है। हम उसे प्रत्येक ऋतु में खेत पर ही बोते जोतते देख सकते हैं। वह दोपहर तक कार्य करता रहता है। जब तक उसकी पत्नी या बच्चा दोपहर का भोजन नहीं लाते, वह अपना भोजन पेड़ की छाया में बैठकर खाता है। खाना खाने के उपरांत वह पुनः खेत पर कार्य करने के लिए चला जाता है। वह अपने कार्य की नीरसता को कम करने के लिए कभी कभी गाना भी गुनगुनाने लगता है। उसके बाद है अगली हेडिंग, गांव की चौपाल। ठीक है, गांव की चौपाल में लिखेंगे हम दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद वह अपने घर वापस आता है तो उसके बच्चे उसका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर वह आराम करता है और फिर वह अपनी गाय, बैल आदि की सेवा और देखभाल करता है। यह दिन भर में उसका सबसे प्रसन्नता का दिन होता है। अब वह अपनी झोंपड़ी का राजा होता है। रात का खाना खाने के बाद वह गांव की चौपाल में जाता है। वहां वह अपनी कृषक साथियों के साथ गपशप करता है और वे लोग अपने दिन भर की दिनचर्या और कहानियां सुनाते हैं। इस प्रकार वह हंसी मजाक में 2 घंटे बिताकर अपने घर वापस आ जाता है। वह देश की जनता को अन्न, फल, साग, सब्जी आदि देता है, लेकिन बदले में इसको पारिश्रमिक तक नहीं मिलता है। इसका जीवन कठिनाइयों से परिपूर्ण होता है। इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह अपना जीवन अत्यधिक निर्धनता में व्यतीत करता है। वह ऋण में जन्मता, ऋण में जीता और ऋण में ही मर जाता है। बाढ़ और अकाल उसके कठिन परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। किसान का परिवार अधिकतर बीमारी का उपचार ठीक प्रकार से न होने के कारण ही मरता है। अल्पकालीन वर्षा उसकी उपज को बर्बाद कर देती है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती तो भी फसल बर्बाद हो जाती है। गांव में पक्के मकान बहुत कम होते हैं। हम लोग जो नगरों में रहते हैं, कृषक के जीवन की कठिनाई की कल्पना भी नहीं कर सकते।
उसके बाद हेडिंग डालेंगे अगली, प्रकृति के उपहारों का आनंद। वास्तव में एक किसान ही है जो प्रकृति का ठीक प्रकार से आनंद उठाता है। वह प्रातःकाल शीघ्र उठता है और भगवान के 2 वरदान ताजी हवा और सूर्य के ताजे प्रकाश का आनंद लेता है। वह शुद्ध दूध पीता है और शुद्ध देसी घी खाता है। वह बड़े बड़े नगरों वाले इन शुद्ध वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति की परेशानी में उसके साथ सहानुभूति और सहयोग करते हैं। यह भाईचारा हमें नगरों में देखने को नहीं मिलता है, जहां पड़ोसी एक दूसरे को भी नहीं जानते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे हम, सुधार की आवश्यकता। किसानों के जीवन को प्रसन्न और स्वास्थ्यपूर्ण बनाने के लिए अनेक सुधारों की आवश्यकता है। यह एक अच्छा संकेत है कि सरकार समय समय पर भारतीय किसान की दशा सुधारने का उपाय करती रहती है। सर्वप्रथम ग्रामों में उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामों में निर्धनता की एक गंभीर समस्या है। वैज्ञानिक कृषि द्वारा निर्धनता को दूर किया जा सकता है। किसान की संपन्नता का अर्थ देश की संपन्नता है। आने वाले समय में निश्चित ही किसान की दशा सुधर जाएगी। अगली हेडिंग डालेंगे हम, उपसंहार। किसान भारत की आत्मा है। किसान जितना समृद्धशाली होगा, भारत उतना ही सुखी देश बनेगा। आज का किसान पिछले 20 साल के किसान से अधिक समृद्धशाली है। वह भी अन्य देशों के किसानों की तरह संपन्न होता जा रहा है। वह अब खेती में ट्रैक्टर का उपयोग करने लगा है। किसान के महत्व को समझते हुए ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। अब हम कह सकते हैं कि भारतीय किसान का भविष्य उज्जवल है। तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में भारतीय किसान का जीवन, इसके ऊपर निबंध करा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए निबंध के साथ। धन्यवाद।